पोलिसाला आमचं
आज जो माहौल आज हम पुणे में देख रहे हैं, यकीनन हम जानते हैं कि इन्हें रोकने वाले कौन लोग हैं। ये नहीं चाहते थे कि पुणे में असदुद्दीन अवैसी साहब आए। अकबर अवैसी साहब के बारे में तो एक राजनीतिक पार्टी ने ये कहा था कि त्यांना आम्ही पुण्यामध्ये पाय ठेवू देणार नाही। पायावर सोडा हे 6.4 इंच पूर्ण आलेले आहे। भाइयों, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन आज आपके बीच में आई है महज ये दरख्वास्त करने के लिए कि आज वो मौका है कि हम लोग अपनी क़यादत को दोबारा जिंदा करें। आज इस मुल्क की सियासत कैसी हो गई है आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे लिए एक आज इस मुल्क की राजनीति ने एक ऐसा रूप लिया है कि जात और धर्म को छोड़िए बड़े बड़े लोगों को भी तस्लीम कर दिया गया है। आज उसे ही बदलना है। मैं आज से कुछ दिन पहले लातूर के एक जलसे में गया। उस जलसे के अंदर मजलिस में जिला परिषद के बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े थे। मोदी साहब, अगर आप ये समझेंगे कि मैं कुछ भी करूंगा और आवाम वो सहन कर लेगी तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं रहेगा कि ये आवे को प्रधानमंत्री बना सकती है तो उसकी प्रधानमंत्री के हाथ में चाय की केतली भी थमा सकती है। एक नहीं होंगे। आज कैसे कैसे मसले हमारे सामने हैं। आज महाराष्ट्र की सरकार दलितों का एट्रोसिटी कानून रद्द करने की बात कर रही है। मजलिस ने ये फैसला लिया है और हम हमारे तमाम दलित भाइयों को ये कहना चाहते हैं कि तुम सिर्फ हमें ताकत दो, हम तुम्हें जबान देते हैं कि एट्रोसिटी कानून इस राज्य से बिल्कुल हम खत्म नहीं होने देंगे। ये पूना के मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के सदर, कराची में मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन, उम्मीदवारान मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन, बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों, मेरी इज्जतदार माओ बहनों, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस जलसे में शिरकत की। मैं आपकी इस बेपनाह मोहब्बत और इश्क का किस अल्फाज में शुक्रिया अदा करूँ मैं मुझे समझ में नहीं आता। मुझे यहाँ पर अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि इकबाल, ये किसके इश्क का फैज़ आम है, इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है कि रूमी फना हुआ और हबशी को दवाम है। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया
थोड़ी देर के लिए थोड़ा खामोश हो जाइए, वरना मैं बैठ जाऊंगा। मैं तकलीफ नहीं करूंगा, आप नारे लगाइए, मैं बैठ जाऊंगा। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मैं पिछले 10-12 दिन से उत्तर प्रदेश में तकरीबन 19 जलसों से मुखातिब करके आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। आज सुबह में नागपुर में, फिर शोलापुर, अब पूना में आया हूँ। तो मैं आपकी तवज्जो सिर्फ एक 20 मिनट के लिए चाहूँगा, क्योंकि फिर सुबह में मुझे लखनऊ जाना है। मेरे भाई, हस्बे रिवायत, मैं जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचा, तभी एयरपोर्ट के बाहर निकला भी नहीं था कि हमारे ससुराल वाले तशरीफ लाए। और जैसे ही ससुराल वाले देखे मुझे, कहा कि भाईजान लव लेटर देना है। मैंने कहा अब क्या हुआ? तो कहा गया ये कौन सा है, खड़क पुलिस स्टेशन की तरफ से एक कड़क नोटिस दी गई है। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर बहिष्कृत एक हिंदुस्तानी के मेरे क्या हुकूक है। मैं यहाँ आने से पहले 2 दिन पहले ये कह दिया गया कि मैं भड़काऊ भाषण देता हूँ, जिससे समाज में नफरत पैदा होती है। और तीसरी बात, मेरे भाई आप सुनिए मेरी बात को, और तीसरी बात ये कही गई कि मेरी जान को खतरा है। मैं पुलिस वालों से कह रहा हूं, मैं जलसा खत्म करने के बाद मैं पैदल ये आवाम के दरमियान से जाने वाला, और जिसको मेरे से हाथ मिलाना है हाथ मिलाइए। मैं अकेले जाऊंगा यहाँ से, और अगर कोई मेरी जान लेना चाहे तो ले लो, मैं तैयार हूं। क्योंकि मैंने जिंदगी में पुलिस की सिक्योरिटी नहीं ली। मैं 23 साल से सियासत में हूँ, मगर अल्लाह के फजलो करम से मैंने हर साल मुझे लिख कर देना पड़ता पुलिस को कि मुझे पुलिस की सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मैं 2 बार, अगर वो आप फिर बोलेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। दो बार मैं एमएलए बना, 3 मरतबा एमपी बना, और कभी भी मैंने पुलिस की सिक्योरिटी नहीं ली। अगर आज मुझे ये कहकर डराया जा रहा है कि मेरी जान को खतरा है, तो अगर कोई मेरा कातिल आया हुआ है तो मैं उससे कहूंगा तुझे मैं बेहतरीन मौका दे रहा हूं, मार मुझे कितना मारना हो जाए। हर बार एक तरफ तो मैं भड़काऊ भाषण देता हूं जिसमें सोसाइटी में डिवीजन पैदा होता है और उसकी वजह से मेरी जान को खतरा है। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं कि मैं अपनी जान की फिक्र नहीं करता। मैं जब इस दुनिया में पैदा हुआ तो अल्लाह ने मेरी मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया, और अगर मेरी मौत आज पूना में होगी तो मैं आप तमाम से
दुकान बंद नहीं होगी, किसी को कुछ नहीं करोगे तुम। और अगर मैं आज मेरी या मौत हुई तो तुम पूना के कब्रिस्तान में ले जाकर मुझे दफना देना, मुझे हैदराबाद भी नहीं भी जाना। ये मेरी वसीयत समझो, ये मेरी आखिरी वसीयत समझो। अगर मेरा कातिल यहाँ पर है तो मैं उससे कह रहा हूँ, मार मुझे, कितना मारना है गोली मार। ये मारने वाले वही होंगे जो उन्होंने महात्मा गांधी को मारा था, ये मारने वाले वही होंगे जिन्होंने कलबुर्गी को मारा था, ये मेरी जान लेने वाले वही होंगे जिन्होंने कलबुर्गी को मारा, जिन्होंने सब इंसाफ पसंद लोगों को मारा। आज भी मैं तैयार हूँ, मुझे मौत का डर नहीं है। मुझे डर इस बात का है कि जब खबर में जाऊंगा तो मुझसे हिसाब किताब होगा, मुझे इसका डर है। मौत से मुझे डर ना कभी था ना इंशाअल्लाह ताला रहेगा मुझे। मगर सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि मेरे हुकूक क्या हैं, मेरे राइट क्या हैं। मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी के खिलाफ बोल सकता हूँ, मगर पूना को आता हूँ तो ये कहा जाता है कि मैं सोसाइटी को डिवाइड करता हूँ। मैं 2 साल पहले पूना को आया था, 4 फरवरी 2015 को। क्या कोई गड़बड़ हुई पूना में? क्या मैंने किसी मजहब के खिलाफ कहा? तो मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि अगर आपको मुझ पर शक है तो मुझे गिरफ्तार करो ना, मकोका लगाओ मुझ पर, ले जाकर नागपुर की जेल में मुझे टंगा दो किसी रस्सी पर, मैं तैयार हूं। आखिर ये किस्सा क्या है कि मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, तीसरी मर्तबा MP बना हूं, 2 लाख की मेजॉरिटी से आवाम ने मुझे कामयाब किया, और उसके बावजूद भी नहीं सुने भाई, आप एक लफ्ज नहीं बोलेंगे ना नारा मारेंगे मैं तकरीर के दौरान। सुनिए आप, आखिर हिस्सा क्या है ये कि मैं तकरीर करता हूं? हाँ मैं तकरीर करता हूं, मैं गूंगा नहीं हूं, मुझे बोलने की आदत है, बोलूंगा मैं। क्यों बोलूंगा मैं? क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान सबसे बड़ा है। हिंदुस्तान का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपनी बात को रखूं। हिंदुस्तान का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपने मजहब पर चलूं। हाँ मैं जानता हूं आर्टिकल 25 में वो क्लॉज है जो रोक सकते हैं, मगर इलेक्शन के मौसम में अगर कल उद्धव ठाकरे आएगा तो क्या इनमें इतनी हिम्मत है उसको नोटिस देने की? आप देंगे उद्धव ठाकरे को नोटिस? आप देंगे देवेंद्र फडणवीस को नोटिस? आप शरद पवार को नोटिस देंगे? आप अजित पवार को नोटिस देंगे? फिर मुझे क्यों? क्या मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं? क्या मैं अव्वल दर्जे का शहरी नहीं हूं? क्या इन लोगों की जबान से फूल बरसते और मेरी जबान से आग बरसती? क्या मैं ही जिंदा हूं, वो क्या तमाम जिंदा नहीं है? क्या पूरे महाराष्ट्र की सियासत में क्या बोलने वाला एक ही मर्द नहीं खड़ा हो, बाकी बोल नहीं सकते? क्या तमाशा है ये? क्या तमाशा है ये? आखिर कहां जाएगी हमारी जमहूरियत? इलेक्शन की मुझे फिक्र नहीं है, हमारी जमहूरियत कहां जाएगी? कल आप मुझे रोक रहे हैं, कल सबको रोक देंगे, याद रखो। किस बुनियाद पर हमारी डेमोक्रेसी काम करेगी? क्या इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों को लात मार कर निकाला? क्या इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने काला पानी की सजा काटी कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब पूना को आएगा तो ये कहा जाएगा कि तेरी जान को खतरा है, तो भड़काऊ भाषण देता है, तो लोगों को अड़ाता है? अरे गाली देना है तो इससे और बदतरीन गाली क्या हो सकती है? आप मुझे इसलिए कह रहे हैं कि मैं, मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है, आखिर कितने नोटिस दोगे मुझे? महाराष्ट्र में नोटिस, हर जगह नोटिस। मैं क्या बोलता हूं? केस बुक करना, मेरे पे क्या कितना केस बुक हुआ बताओ? महाराष्ट्र में 3 साल से तकरीर कर रहा हूं मैं। वही कांग्रेस की जालिम हुकूमत थी, राष्ट्रवादी की थी, तो हर बार मुझे रोकते थे, मैं खामोश बैठता गया। एक बार मालेगांव को गया रमजान के महीने में 2013 में,
इफ्तार की दावत थी, मुझे रोक दिया गया हाईवे के ऊपर। मैंने कहा मैं इफ्तार की दावत में जा रहा हूं, जलसे के लिए नहीं जा रहा हूं। तो कहा गया कि नहीं आप नहीं जा सकते। मैं रोजा खोलने जा रहा हूं। मैं हैदराबाद से 7 घंटे का सफर करके आऊं, मुझे रोजा खोलना है, नमाज पढ़ना है, मुझे वजू करना है, नहीं जाने दिया मुझे। मैं खामोश हो गया। कहां मुझे नोटिस नहीं दिया, खामोश हो गया। याद रखो मेरे सबर का इम्तिहान मत लो। तुम लोगों को वास्ता पड़ा होगा दीवानों से, मगर मैं इन दीवानों का बाप हूं, याद रखो। अगर मैं रोड पे निकल जाऊंगा, मैं अपनी बात को मनवा कर रहूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि जेल मेरी आवाज को नहीं दबा सकती, सिर्फ मेरी आवाज को कोई चीज दबा सकती है तो मेरी मौत। तो मारने वाले मार मुझे, मैं खड़ा हूं तेरे सामने और मैं जलसा करके इसी रोड से जाऊंगा, अकेले जाऊंगा। कोई मजलिस का इम्तियाज जलील नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा, मैं अकेला जाऊंगा। मैं देखना चाह रहा हूं कि कौन मुझे मारना चाहता। मारो मुझे, जूता मारो, गोली मारो, पत्थर मारो, जो मारना है मारो मुझे। क्या मजाक बना कर रख दिया है जमहूरियत का। किस लिए हम टैक्स पे कर रहे हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल नहीं सकता। मैं उत्तर प्रदेश में 19 तकारीर करके आ रहा हूं, मेरी आवाज बैठ गई, बीमार हूं, बुखार में हूं, 19 जलसे करके आऊं, कहीं पर मुझे नोटिस नहीं मिली। मगर यहां आता हूं तो नोटिस देते और 2 दिन पहले जलील करते मुझे, ये कहकर के ये हिंदू मुसलमान में भड़काऊ भाषण। नहीं, मैं किसी हिंदू का खिलाफ था ना कभी रहूंगा, खुदा ना खास्ता। मेरा मकसद किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। हाँ, मैं फख्र के साथ कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं, मुझे फख्र है इस बात का। क्यों फख्र है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इस बात की इजाजत देता है, मैं अपने मजहब पर चल सकता हूं। मगर ये जलील करना, ये कौन सी ईमानदारी की बात है? क्या कर रहा है महाराष्ट्र का स्टेट इलेक्शन कमीशन? अगर इलेक्शन ऐसा होगा तो फ्री एंड फेयर नहीं होगा इलेक्शन। किसी और पॉलिटिकल लीडर को नोटिस नहीं देंगे, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को देंगे। दूसरे आएंगे, चले जाएंगे, दूसरों के ताल्लुक से नहीं कहेंगे कि तुम्हारे भाषण से लोगों में तनाव पैदा होगा। नहीं, मेरे भाषण से होगा। बताओ, ये सेकुलरिज्म है, ये रूल ऑफ लॉ है, ये फंडामेंटल राइट्स है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पास और लिहाज है, ये मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या है मुझे बताओ। मेरे भाई, अफसोस होता है, मुझे अफसोस होता है कि हमारा मुल्क किस रास्ते पर जा रहा है। जो लोगों की सोच है, याद रखो, तुम मुझे आज इस तरह कह कर नोटिस देकर मुझे जलील कर रहे हो, मगर याद रखो जिस चीज की आप शुरुआत कर रहे हैं उसमें हिंदुस्तान की जमहूरियत कमजोर ना पड़ जाए, खुदा ना खास्ता। अजीब और गरीब मामला है। एयरपोर्ट शो करते कि नोटिस दो ना, देवेंद्र फडणवीस को नोटिस दो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, सब बराबर है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। उद्धव ठाकरे आएगा उसको दो, शरद पवार को दो, अजित पवार को दो। क्या पूना किसी की बाप की जागीर नहीं है? पूना सब हिंदुस्तानियों का है, हर मजहब के मानने वालों का है। मैं किसी के लड़ाने नहीं आया हूं। मेरी बात अगर किसी को पसंद नहीं आती तो मुझे माफ करो, मगर मैं अपनी बात को रखूंगा। ये हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मुझसे कहता है, अगर मैं गलत बोलता हूं तो केस अभी बुक करो, ले जाकर मुझे जेल में डाल दो, मैं तैयार हूं। अगर तुम ले जाकर खाजा यूनिस की तरह मुझे इनकाउंटर करना चाह रहे, कर दो। मैं मौत से नहीं डरने वाला। एक नहीं 25 गोलियां मारो और मेरी लाश को छोड़ दो किसी चौराहे पर। क्या तमाशा बना के रखा है यहां का? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी डरती है तो डरना पड़ेगा, याद रखो तुमको। मैं जब तक जिंदा हूं तुमको डरा डरा कर गरीबों मजलूमों का काम करा देगा। कौन जवाब देगा इसका? किसके सामने जाकर मैं फरियाद करूंगा, बताओ आप? किसके सामने जाकर मैं लोगों में एतमाद दिलाऊंगा? अरे मेरा यहाँ पर आना, तकरीर करना और डालना नहीं डालना अलग बात है, मगर मेरा यहाँ पर आना, आवाम से मुखातिब करना, क्या मैं हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत नहीं कर रहा हूँ?
जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बदलो अपनी सोच को, बदलो अपनी सोच को। मुझे इंसान समझो, मुझे पैट्रोनाइज मत करो, मुझसे नफरत मत करो। मैं इज्जत चाहता हूं, अगर तुम नहीं दोगे तो अल्लाह भी देगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी देगा। मुझे एक तमाशा बना के रख दिए, परमिशन यहां नहीं देंगे, बात देंगे। ठीक है, आपका बोलना सही था कि जगह छोटी पड़ेगी, मैं तैयार हूं, मगर ये क्या बात है कि तुम्हारी तकारीर, तो आपने कितने केस बुक किए मुझ पे? अगर मैं आपकी नजर में चोर हूं तो आप कितना केस बुक किए मुझ पे बताओ? मैं पिछले साल आया था, क्यों केस नहीं बुक किए मुझ पे? अरेस्ट करना था मुझे, लगाना था 153A, 295 लगाना था, महोका लगाना था, कुछ भी लगा देना था, मगर आप केस नहीं बुक करते मुझ पर। अमल रहता है और आज आप मुझे कहते हैं। मेरे भाई, यही तो मेरी लड़ाई है। मेरी लड़ाई क्या है कि आपकी आवाज को सुना जाए। मेरी लड़ाई है कि मेरी मर्जी के मुताबिक मैं सोचूंगा। कोई मुझे कहेगा कि नहीं ऐसा मत सोचो, इस तरह सोचो, मैं तैयार नहीं हूं। मैं मर जाऊंगा मगर किसी और की सोच को अपने दिमाग में नहीं डालूंगा। मैं जो सोचूंगा वो सही है या गलत है, वो आवाम फैसला करेगी। ये जमहूरियत की खूबसूरती है, ये डेमोक्रेसी का राइट है, ये डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथ है कि व्हाट आई बिलीव इज माय राइट, आई एम नॉट इम्पोजिंग ऑन यू। मैं जो सोचता हूं, मैं जो थिंक करता हूं, उससे आपको क्या मतलब? इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, ये मेरी लड़ाई है कि आपको अपनी मर्जी के मुताबिक सोचने की इजाजत है, जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। मगर यहां पर कुछ नहीं, आप बोलेंगे तो गड़बड़ होगी, और गड़बड़ होगी तो आपकी जान को खतरा होगा। अरे कौन जिएगा यहां पर 100 साल? मैं तो चाहता हूं कि इसी हालत में बगैर ज़ईफ़ी आए चले जाऊं मेरे रब से मिलने के लिए। हो सकता है कि मारने वाले तुम मार दे मुझे, हो सकता कि मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, मेरा अल्लाह जानता मैं कितना गुनाहगार हूं। हो सकता है कि मेरे गुनाह धुल जाए, हो सकता है कि कब्र में आसानी पैदा हो जाए, हो सकता है कि पूरे सिरात पर आसानी पैदा हो जाए, हो सकता है कि हशर के मैदान में मेरी माँ मुझे देख कर कहे कि बेटा तुझ पे फख्र है, तूने मेरे दूध का हक अदा किया। ये मकसद है मेरी जिंदगी का। मेरी जिंदगी का मकसद मेरी जान बचाना नहीं है। मेरी जिंदगी का मकसद दौलत हासिल करना या मुकाम हासिल करना कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि इंसाफ हो। मेरी जिंदगी का मकसद है कि हिंदुस्तान में जमहूरियत मजबूत हो। मेरी जिंदगी का मकसद यह है कि रोहित वेमुला की तरह और नौजवान गैर ना हो। मेरी जिंदगी का मकसद यह है कि मजलूमों से इंसाफ हो। मेरी जिंदगी का मकसद यह है कि नौजवानों के मुंह में जो जबान है वो पुकार कर अपनी सोच को कहे। मेरी जिंदगी का मकसद ये कि जो शहीद आज बैठे रहे, जिनकी आंखों में आंसू है, उनको एक उम्मीद दिलाओ, इन नौजवानों को हौसला दिलाओ। जो माए बैठी हुई है, जो आज परेशान है अपने बच्चों के लिए, उनको हौसला दो कि मां परेशान मत हो। क्या ये हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत नहीं करता? क्या ये सिर्फ मुसलमानों को मजबूत करता है या हिंदुओं को दूर करता? मुझे बताओ कौन सी बात है ये? मगर नहीं बोलूंगा, मुझे मार दो, मेरी जबान को तुम उसी वक्त रोक सकते जब तुम मेरी जान ले लोगे। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा दुनिया से, मैं गूंगा नहीं रह सकता, क्योंकि उस रब ने मुझे जबान दी है, उस रब ने मुझे काबिल बनाया, अगर काबिलियत है, उस रब ने मुझे पहचान दी है, उस अल्लाह ने मुझे शोहरत दी है, उस अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाली है, उस अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में इतनी मोहब्बत डाली कि यहाँ जितने खड़े हुए हैं, जितने बैठे हुए, कोई एक पैसा लिए बगैर सिर्फ मजलिस की मोहब्बत में आए, तुमको लाखों सलाम, तुमको लाखों सलाम। अल्लाह सलामत रखे तुम्हारी मोहब्बत को। मैं नहीं भी रहूंगा तो मेरी जमात से मोहब्बत करना, अपने आप को मिलकर रखना, जोड़ के रखना, डरना नहीं। कभी याद रखो, कभी नहीं
जिस दिन तुम डरोगे खत्म हो जाओगे। 65 साल हम कभी बीजेपी से डरे, कभी आरएसएस से डरे, कभी शिवसेना से डरे। अरे किससे मत डरो, डरना है तो अल्लाह से डरो, डरना है तो जुल्म करने से बचो, डरना है तो अपनी माँ बाप की नाफरमानी से डरो, डरना है तो किसी जालिम का साथ मत दो। मेरे नौजवानों, अब डरना बंद करो, पुना के गयूर आवाम डरना बंद करो। ये जमहूरियत हमारी भी है। इस मुल्क में मैं एक फर्स्ट सिटीजन हूं, मैं दूसरे दर्जे का शहरी नहीं हूं, मैं यहाँ पर किराएदार नहीं हूं, मैं यहाँ का मालिक हूं। मैं पूना का नहीं हूं, मगर पूना मेरा था और मेरा रहेगा इंशाअल्लाह। मैं यहाँ पर किसी को लड़ाने नहीं आया हूं, मैं यहाँ पर जोड़ने को आया हूं, मैं यहाँ पर तुम्हारा काम आसान करने को आया हूं। कौन सी बात मेरी है जो मैंने किसी मजहब के खिलाफ कही? याद रखो, ये ठीक नहीं है हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए, ठीक नहीं है। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन अगर मुझे बोलता तो मैं मानता, मगर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन से नोटिस नहीं। शोलापुर में जलसा हुआ, कोई नोटिस नहीं। दोपहर में नागपुर में, जहां पर उस तंजीम का ऑफिस है जो 90 साल तक चड्डी पहनकर लग फिरा रहे थे, तो अचानक ख्याल आया कि बड़े हो गए तो पैंट पहनेंगे। उनके इलाके में जाकर मैं जलसा करके आया हूं नागपुर में। मैं शुक्रिया अदा करता हूं, वहां पर भी किया, यहां पर भी करूंगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं नागपुर और शोलापुर की पुलिस का कि उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया, मुझे फ्रीडम दिया बोलने का। मैं यहां भी बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबर राइट देता है। मैं भी थोड़ा बहुत कानून जानता हूं, इतना काबिल तो नहीं हूं जिन्होंने कहा था कि मैं सोसाइटी को डिवाइड करता हूं। वो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो बहुत दुनिया के बेहतरीन लॉयर हैं। अगर गलती से वो डिपार्टमेंट में आगे, वरना तो उनको जज बनना था, यहाँ क्यों आ गया? हाँ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं मेरे भाई। गलती से मेरे मरहूम बाप ने मुझे लंदन को भिजाया था लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए, और मैंने पापड़ा बेल बेल कर डिग्री हासिल की। मैं वो शख्स हूं, सुनो तुम, आज मैं तुमको बताऊंगा मैं कौन हूं। मैं आज तक नहीं बताया, सुनो। मैं वो शख्स हूं जो लंदन के विंबलडन के मैकडॉनल्ड्स में हफ्ते में 45-50 घंटे काम करता था। मैं वो शख्स हूं जो लंदन के विंबलडन के मैकडॉनल्ड्स में रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक काम करता था। मैं वो शख्स हूं जो लंदन के विंबलडन के मैकडॉनल्ड में क्रिसमस के दिन काम करता था, क्योंकि उसमें पैसे ट्रिपल मिलते थे। मैं वो शख्स हूं जो बारिश में और सर्दी में काम करता था। मैंने मेहनत करके, यकीनन मेरे बाप की दुआएं थी, उनका तमाम मदद थी, मगर मैंने मसाइब और मुश्किलात में जिंदगी गुजारी। मैं वो हूं जो हफ्ते में 5-5 दिन, सुनो नौजवानों, तुम्हारे हौसले बुलंद करने के लिए कह रहा हूं, अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं कह रहा हूं। ऐसे कई नौजवान मेरी तरह मसाइब और मुश्किलात के दौर से गुजरे होंगे, मगर मैं तुम्हारे हौसले बुलंद करने के लिए कह रहा हूं कि मैं वो हूं जो हफ्ते में 3 दिन भूखा रहता था, कभी मांस खाता था, केला खा लेता था क्रीम डालकर। मैं वो शख्स हूं जो हफ्ते में 5-5 दिन से 2-2 लीटर दूध पे जिंदा रहता था। तुम याद रखो, मैं कोई महलों से पैदा होकर नहीं आया, मैं खाक और खून के दरियाओं से गुजर कर यहां तक पहुंचा। मैं वो हूं, सुनो तुम, जो लोग मुझ पे इल्जाम लगाते कि मेरा मकसद डिवीजन पैदा करना है। 22 सितंबर 1999 हैदराबाद की गली कूचों में पत्थर गट्टी पर मुझे पुलिस ने मारा, लिला लिला कर मारा मुझे। एक पुलिस के औहदेदार ने मुझ पर गोली भी चलाई, मेरे सर पर 18 टाके लगे,
मेरे जिस्म पर हर जगह पर पुलिस की लाठी थी। मैं 2 दिन तक अपने बिस्तर से उठ नहीं सकता था। मेरी जमात के लोग ने जाकर मेरे मरहूम वालिद से कहा कि सालार, ये बच्चा आपका बेटा है, हमारा MLA भी है, हम कल हैदराबाद में बंद का ऐलान करेंगे। तो मेरे वालिद ने कहा, इसको मैंने पैदा किया, तुमसे ज्यादा मोहब्बत मुझे है, कल कोई हैदराबाद में बंद नहीं होगा, दुकानें खुली रहेंगी, अगर मेरा बेटा मर भी जाएगा तो कोई दुकान बंद नहीं होगी, ये वो मैं हूं। जब मुझ पर मारा गया तो मैंने जाकर बदला नहीं लिया। मैं वो हूं कि मेरा बाप मर गया था रमजान में, मेरा मरहूम कायद इस दुनिया से चला गया, तो मैंने लोगों से कहा कि अपनी दुकानें मत बंद करो, इसलिए कि रमजान का आखिरी दहा है, 2 दिन के बाद ईद है, तुम दुकान मत बंद करो। हमने दोपहर में ले जाकर अपने वालिद की लाश को कब्रिस्तान में दफना दिया। मैं वो हूं, मैं अगर चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था। मेरे भाई के जिस्म पर 3 गोलियां मारी गई, 28 चाकू मारे गए, मगर मैंने बंद का ऐलान नहीं किया। करने वालों के खिलाफ मैंने कुछ नहीं किया। मैं कहा नहीं, अल्लाह पे छोड़ता हूं, अदालत फैसला करेगा। लोग आकर मुझे ताना मारे कि अकबर तुम्हारा भाई है, उस पर 3 गोलियां चला दिए, उसके जिस्म पर 30 तलवारों के मार हैं और तुम खामोश बैठे हो, तुम्हारे पास ताकत है, तुम बदला लो। मैंने कहा नहीं, तशद्दुद का रास्ता मैं कभी नहीं इख्तियार करूंगा। मैं वो हूं, सुनो, जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे, तुम नहीं जानते मुझे, जान लो, तुमको आज मेरी जिंदगी का एक बात बता रहा हूं, तुम नहीं जानते मुझे, सुन लो। मैं खामोश बैठने वाला नहीं हूं। मैं जब तक जिंदा रहूंगा हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा फिरूंगा इंशाअल्लाह ताला। अगर पूना के झोपड़ी में तो रहने वाली मुझको पुकारेगी कि ओवैसी यहाँ पर आ, मुझे तेरी जरूरत है, तो खुदा की कसम वो औरत हिंदू होगी, क्रिश्चियन होगी, दलित होगी, मैं दौड़ कर आऊंगा। कुछ नहीं करा तो कम से कम उस अम्मा का हाथ पकड़ूंगा। आप मुझे कहते हैं, क्या बात है ये, क्या बात है ये? बंद कर दो जमहूरियत को। फिर अगर एक MP को बोलने की इजाजत नहीं है, किस फायदे की जमहूरियत जब मैं अवाम के दरमियान में अपनी बात नहीं रख सकता? अफसोस होता है मुझे मेरे भाई, मुझे माफ कर देना अगर मेरी जबान से कोई कड़वे अल्फाज निकल रहे हैं। मैं भी इंसान हूं, मुझ पर सब इल्जाम लगाओ, मगर ये इल्जाम हरगिज़ तुम नहीं लगा सकते कि मैं किसी मजहब के खिलाफ हूं। मुझ पर इल्जाम तुम नहीं लगा सकते कि मैं तशद्दुद कराकर खुश होता हूं। नहीं, मैं वो नहीं हूं जो किसी को तड़पता हुआ देखकर मुस्कुराऊंगा। नहीं, अगर कोई इंसान तड़पेगा तो इंसान है, मैं इंसान को देखूंगा, बाद में उसके मजहब को देखूंगा। मेरी नजर यकीनन मेरी एक लड़ाई है, मेरी एक सियासी लड़ाई है, मगर क्या इसका मतलब ये है कि हमें इंसानियत खत्म हो चुकी है? नहीं मेरे भाई, मुझ में इंसानियत है। हो सकता है कि इतना बड़ी इंसानियत नहीं होगी, मगर थोड़ी बहुत है जो मैंने अपने माँ बाप की तरबियत में हासिल की, जो मैंने अपने शेख की सोहबत में हासिल की। आज आप याद रखिए नौजवानों, ये मसाइल मराहिल जिंदगी में आएंगे, मगर हमेशा अल्लाह की जात पर तवक्कल करना। जब मुझसे ये कहा गया, मैं उत्तर प्रदेश में था, तो मीडिया के लोगों ने मुझे बताया, मैं इंटरनेट पर जाकर उसको चेक किया, तकलीफ बहुत हुई। मुझ पर इल्जाम, कौन सा इल्जाम है भाई? क्या मैं चीफ मिनिस्टर था जब मुंबई की रोडों पर इंसानियत का कत्ल हो रहा था? क्या मैं चीफ मिनिस्टर था जब गुजरात की अहमदाबाद की सरजमीन पर इंसानियत का कत्लेआम हो रहा था? क्या मैं चीफ मिनिस्टर था जब 84 में दिल्ली की रोडों को इंसानियत के खून से लाल किया जा रहा था? बताओ मैं क्या किया? मैं तो कभी इख्तिदार में नहीं जाऊंगा, याद रखो। इंशाअल्लाह ताला तुम देखोगे कि असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी कभी भी अपनी गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाकर नहीं फिरेंगे। मैं अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं लगाता हूं। इस सर के ऊपर जो मैं ताज लेकर फिरता हूं ना, वो दुनिया के तख्त व ताज से बढ़कर है। सुनो, तुम नहीं जानते मुझे,
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सोच कर आया था कि कुछ सियासी तकरीर करूंगा, मुझे माफ कर देना मेरे भाई, क्या करूं, मैं भी गोश्त खाने वाला हूं, जज्बाती हो गया। क्या करेंगे हम, किसके सामने फरियाद करेंगे, मगर इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी जबान को बंद नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा, सच्चाई को बयान करूंगा, और जो लोग ऐसा सोचते हैं प्लीज बदलो अपने आप को, बदलो अपने आप को। और आप ऐसा मत करो, आप मेरी तौहीन नहीं कर रहे, आप हिंदुस्तान के बड़े तबके की तौहीन कर रहे हैं जो रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा करता है। आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, आप यहाँ पर मौजूद ये हजारों का जो समंदर, सरों का समंदर है, आप इनके जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं। और खुदा की कसम, जिस दिन असदुद्दीन ओवैसी किसी मजहब के खिलाफ होगा, ये एक आदमी भी मेरी बात को सुनने नहीं आएगा। ये क्यों आते हैं मेरी बात को सुनने के लिए? इसलिए कि मैं इनके दिल के अंदर जो छुपे हुए जज्बात हैं उसको अपनी जबान पर लाकर बयान करता हूं हुकूमत के साथ। आज समझने की जरूरत है, कानून सबके लिए बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है कानून में, हम सब बराबर हैं। मेरे भाई, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना पूरा यकीन कॉन्स्टिट्यूशन पर रखिए, हिंदुस्तान के संविधान पर रखिए, और हिंदुस्तान का संविधान इंशाअल्लाह ताला जो हुकूक दिए हैं वो हुकूक को हमको हासिल करना है। इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले अगर हमसे इंसाफ नहीं करेंगे तो परवाह नहीं, मगर हम लड़ेंगे, जद्दोजहद करेंगे, जमहूरियत के दायरे में लड़ेंगे और अपने हुकूक को मनवा कर रहेंगे। वो दिन दूर नहीं है, मेरी बात को याद रखो। जब सूरज निकलेगा वो तुम्हारे मुस्तकबिल का सूरज होगा। वो दिन दूर नहीं है कि ये इखलास और ये मायूसी इंशाअल्लाह दूर होगी। वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारी नाइंसाफी के जो तमाम अफसाने लिखे जाते थे वो इंशाअल्लाह ताला खत्म होंगे। इसलिए कि हिंदुस्तान की जमहूरियत इतनी मजबूत है कि कोई जमहूरियत को कमजोर नहीं कर सकता। और मेरे भाई, आखिर में आपसे ही कहना चाहूंगा कि मुत्तहिद रहो। ये समाज, ये आपकी एनसीपी कांग्रेस, अब क्या बोलेंगे इनके बारे में, क्या बोलने को बाकी है? यहाँ पर पूना में पानी नहीं आता तो मुझे बताया गया कि साहिब ने लवासा पर डैम 3 बना दिए तो हम डैम फुल हो गए, पानी नहीं आता। यहाँ पर कब्रिस्तान देने का वादा किया, जिन्होंने वादा किया, जिन्होंने सुना, वो दुनिया से चले गए मगर कब्रिस्तान की जमीन नहीं आई। जिन्होंने हज हाउस बनाने का वादा किया, 15 साल के बाद 15 दिन पहले साहिब जाकर ईंट लगाते हैं। हाय साहिब, आप तो वही है ना जिसने कहा था अगर डैम में पानी नहीं आया तो क्या मैं मूतूं? वो भड़काऊ भाषण नहीं था, वो तो गाना था, बॉलीवुड का सुपरहिट सॉन्ग था। किसी को तकलीफ नहीं है, तकलीफ है तो एक 6 फुट 2 इंच के आदमी से ही तकलीफ है। क्या वादे आपने किए थे, अंदाजा लगाइए आप कि 15 साल से हज हाउस चल रहा, आप जाके ईंट लगा दिए। जब आप पावर में थे तो नहीं काम किए, अब इलेक्शन आया तो हमारा दिल लुभाने के लिए ये हमारा महबूब आ गया और आकर कह रहा है कि देखो मैं आ गया हूं, अब मैं हज हाउस बनाऊंगा। भाई साहब, आज आप 15 दिन पहले जब जाकर ईंट लगाए तो आपका ईंट लगाने से मुझे कहावत याद आई कि बिल्ली 100 चूहे खा के, या
क्या हम नहीं जानते कि पवार साहब ने नहीं कहा था कि अगर बीजेपी को जरूरत पड़ेगी तो हम तायीद करेंगे फडणवीस की। तो फिर आपने आज अचानक सेकुलरिज्म याद आ गया। कल सुना कि पवार साहब पूना के बड़े बड़े मुस्लिम दानिश्वरों को बुलाकर मीटिंग कर रहे हैं। इससे पहले नहीं बुलाए थे, आज हम आए तो सब याद आ गए। ये भी मजलिस की कामयाबी है। अगर हम नहीं आते तो किसको नहीं बुलाते थे और मुझ पर इल्जाम लगाते कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूं। मुझे तो पद्म विभूषण नहीं मिला ना, मुझे तो नहीं मिला ना पद्म विभूषण, आपको मिला। कौन दिए? मोदी सरकार दिए। हमको क्या दिए? हमको नोटिस दिए। आपको पद्म विभूषण, मुझे नोटिस। लव लेटर। आपको मोहब्बत, मुझे नफरत। ये फर्क है। अब आप तो जान लो कि कौन सेकुलर है कौन सेकुलर नहीं है। महाराष्ट्र में 42 सीट्स पर बीजेपी शिवसेना कामयाब हो गई। तो जब सेकुलरिज्म याद नहीं आया, ये एनसीपी और कांग्रेस का सेकुलरिज्म क्या है बताता हूं मैं आपको। मैं उत्तर प्रदेश में या कहीं पर था तो मैंने ये बात कही, ये लोग करते क्या है, जैसा इलेक्शन आता है फौरन अखबार में एक शोषा छोड़ते हैं कि ये महाराष्ट्र के 11% कहां जाएंगे, ये सेकुलरिज्म का साथ देंगे नहीं देंगे। फिर उसके बाद बोलते कि बीजेपी को रोकना है, आप एक हो जाइए। उसके बाद क्या करते, मेरी तरह एक आदमी को पकड़ लेते जो बेचारा मासूम होता है, उसको बोलते आजा प्यारे। वो बेचारा मुखलिस, उसकी नीयत में क्लास होता है, वो मासूम, वो चला जाता है। तो ये लोग क्या करते, ये चौधरी जो सेकुलरिज्म के चौधरियां हैं, उनको एक फूल का हार पहनाते और बोलते आप ही सेकुलरिज्म को जिंदा रख सकते, आप ही मुल्क को बचा सकते, आप ही आरएसएस को रोक सकते। तो हमारा भाई बोलता हाँ बेशक, मैं तलवार खुला दूंगा, कट जाऊंगा मगर आंच आने नहीं दूंगा। उसके बाद उनको बोलते ये डब्बा लो और डब्बा लो, मारो सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म। 65 साल से अब ये डब्बा लेकर मार रहे। मेरे भाई कभी एक मिसाल को याद रखो, जब हम शादी में जाते तो दूल्हा गाड़ी में होता या घोड़ी पर होता, सामने बाजे वाले होते, बाजा बजते रहता है और बाजे वाले जब शादी खाने को पहुंच जाते, होटल को पहुंच जाते, उसके बाद दूल्हा दुल्हन के पास चला जाता और बाजे वाले खड़े होकर देखते हैं कि क्या हुआ। मेरे भाई 65 साल से हमारा हाल बाजे वालों का कर दिए। ये दूल्हे बन गए, इनको दुल्हन मिल गई या क्या क्या मिला। अब आप पूना में क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, दूल्हे आप रहेंगे, दुल्हन आप रहेंगे, ये लोग बाजा बजाएंगे, आप जाएंगे बारात आपकी होगी, ये बाजे वाले बजाएंगे जो 65 साल से सेकुलरिज्म का डब्बा हमको दे दिया और मार रहे थे। अब इनको देना, इनको बैंड पार्टी बताना है और गाना गाना पड़ेगा कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। अब दूसरे तो याद नहीं आते। अय्यामे जहलिया में थोड़े बहुत शैतानी कलेमात याद थे तो वही जबान पे आते। बार बार दुआ करता हूँ कि अल्लाह निकाल दे दिमाग से, मगर जाते ही नहीं। जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो सब जाएंगे जहादियत के ज़माने के। मगर मेरे भाई ये काम आपको करना है कि अपने हक को मनवाना है,
पूना में डेवलपमेंट जरूर होना चाहिए। पूना अगर डेवलप होगा तो हिंदुस्तान और महाराष्ट्र को मजबूती मिलेगी। ये हिंदुस्तान का बहुत अहम इलाका है। पूना में अमन रहना जरूरी है। पूना का अमन हिंदुस्तान की मकबूलियत में इजाफा करेगा। और जो लोग मुझ पर शक करते हैं, याद रखो, मैं पूना को हमेशा, मैं तो अपने आप नोटिस में लिख के दिया, अंग्रेजी में लिख कर दिया, आई प्रे एंड मेक दुआ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला दैट पूना ऑलवेज रिमेन्स पीस एंड मेक प्रॉस्पेरिटी ऑलवेज प्रिवेल ओवर हियर। मैंने लिख कर दिया उस नोटिस में। मैं चाहता हूं कि हमारे मुल्क के हर हिस्से में अमन हो, हमारा मुल्क ताकतवर बने। कोई और मुझे ना समझे, मगर ये मुल्क तो मेरा है, पूना भी मेरा है। और पूना में आज आप देखते हैं कि कई इलाके 55% झोपड़ियां हैं। वो बिल्डिंग बनाने का बात थी SRA, कहाँ गया SRA? कितने गरीब आज झोपड़ियों में जिंदगी गुजार रहे हैं, वो प्लान ही नहीं बनता। मेट्रो का मामला शुरू हुआ, हमारे वजीर आजम आए, यूं कर दिए, नहीं मेरे भाई, मैं भी मैकडॉनल्ड में चाय दिया लोगों को। ये और बात है कि मैं कभी वजीर आजम नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा इंशाअल्लाह। मगर मेरे भाई बोलूंगा, ठहरो अभी टाइम है। तुम दोबारा बोलिए तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे को बोलना नहीं। मेरे को नोटिस दिए, पहले दिमाग आउट है, पहले मेरे को गालियां दिए, पहले मैं अच्छा नहीं लग रहा मुझे। अब जरा नॉर्मल हो रहा, खामोश बैठे, सुनो। अननेसेसरी बीच बीच में टपक सुपारी का काम नहीं करना। टपक सुपारी हंस रहे भी आप लोग, या कलेजा चल रहा तो हंस रहे। कहीं हंस के भूल नहीं जाना, वोट डालना है मजलिस को। तो मेट्रो का काम शुरू हुआ, कुछ काम नहीं, वजीर आजम आए, आके बोले मैं शुरू कर दिया। कहाँ है मेट्रो? वो ट्रेन कहाँ है वजीर आजम? मैं भी बैठना चाह रहा हूँ ट्रेन में। Where is the damn train? Where is the metro? थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोल रहे थे। मेट्रो गए, मगर इनाग्रेशन कर दिए। हिंदुस्तान के वजीर आजम बोल दिए नहीं मेट्रो ला लूंगा मैं। मेरे भाई, अगर 19 का इलेक्शन आएगा पार्लियामेंट का, हिंदुस्तान के लोग जाकर प्राइम मिनिस्टर मोदी को बोलेंगे, अगर आप चांद की मट्टी ला के देंगे तो आप वोट देंगे, तो प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे वो क्या बात है, आप भी दे दो। अरे कैसा हाथ डाल के लेंगे तो क्या? लोग बोलेंगे तारे चाहिए, ले लो। ये प्राइम मिनिस्टर हमारे जादूगरों के जादूगर, उनका जादू इतना जादू है कि बेचारे उद्धव ठाकरे को अब समझ में आया उनका जादू। हम तो पहले ही समझ गए थे जादूगरों को, क्योंकि हमारे पास जो तस्वीर है पूरे जादू टूट जाते वहां। अब परेशान हैं, क्या करना? हमारे मीडिया के लोग पूछे मुझे नागपुर में, यहाँ भी बैठे हुए हैं, लिख लो आपका क्वेश्चन पूछने से पहले रिप्लाई। मेरे भाई, ये हालात हैं जहां पर आप माफ करना, उत्तर प्रदेश में 19-20 भड़काऊ भाषण देने के बाद जरा आवाज बहुत बोला वहां पे मोदी को और अखिलेश को। यूट्यूब पे सुनना, कभी टाइम पास होगा, अच्छी नींद आएगी रात में। अच्छा, ये वक्फ बोर्ड की जायदाद, दूल्हा दुल्हन कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़े। दूल्हा दुल्हन कब्रिस्तान के ऊपर क्या बनाए?
सारे का बिल्डिंग बना दिए। अरे जालिमो, तुम्हारी अम्मा की खबर पे, बाप की खबर पे बिल्डिंग बनाए तो तकलीफ नहीं होती। दूल्हा दुल्हन के कब्रिस्तान पे बिल्डिंग बना दी। अच्छा, वो दूल्हा दुल्हन के एरिया के लोग हैं, वहां आवाज पहुंची है। अच्छा साउंड सिस्टम रखे, बहुत दूर तक जाना शायद। मेरी बात को पवार साहब सुन रहे कि नहीं सुन रहे? सुन रहे ना? नहीं सुने तो आप सुनाना, व्हाट्सएप पे डालना, यूट्यूब पे डालना, ट्विटर पे डालना, फेसबुक पे लाखों की तादाद में शेयर करना और मजलिस को डालो बोल के भी बोलना। कब्रिस्तान पे बिल्डिंग बना दी, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या अब बताइए, अब क्या इसमें तो कोई दुश्मनी नहीं होगी, माशाल्लाह पीसफुल होगा। किसी के बाप के कब्रिस्तान पे आप अपनी आलीशान इमारत तामीर कर दिए, वाह वाह, कोई पूछने वाला नहीं है। पवार साहब, कल आप बुला रहे हैं लोगों को, जरा ये कब्रिस्तान के बारे में भी तो बोल दो। कहाँ डालेंगे लोग फूल अपने अम्मा बाबा की खबर पे? जब शबे बारात आती है तो कहाँ डालेंगे फूल? मेरे भाई, ये हाल यहाँ पर करके रख दिए और फिर आप सर्वे नंबर, क्या है सर्वे नंबर 103, 12 पूरे सर्वे नंबर है माशाल्लाह। कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़े आप लोग। इनको वोट देंगे आप? ईमानदारी से बोलो, आप वोट देंगे? लोग क्या करते नहीं मालूम, खाली आके खुश होके नहीं जाना। अच्छा बोलता भाई ने, दबा के बोलता, दिल खुश करता। वोट डालने हैं तो क्या करूं, बीजेपी जीतती, क्या करूं? नहीं, कुछ नहीं होने वाला। डरना किस बात का? क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा, इंशाअल्लाह होगा। अपनी ताकत को दिखाओ। और जमहूरियत में ताकत नारों से नहीं दिखती, जमहूरियत में ताकत जज्बाती तकारीर से नहीं दिखती, जमहूरियत में ताकत वोट से दिखती है। वोट की ताकत दिखाओ, मसाइल हल होंगे इंशाअल्लाह। और फिर हमारे कैंडिडेट में एक जबरदस्त कैंडिडेट, पूरे कैंडिडेट माशाल्लाह है हमारे। एक सुपरस्टार है अपने मामले में, हमारी बहनें भी हैं माशाल्लाह। और हमारा एक और वो सुपरस्टारों में एक सुपरस्टार है जिसका नाम अश्विनी लांगे है। कहाँ? ये हमारी बहन 6 करोड़ के गरीबों को मुफ्त में दवाएं दिलाई पूना के दवाखाने में। ये हमारी बहन, इनको तो कामयाब करना जरूरी है। देखो, जो गरीबों की मदद करनी है दवाखानों में जाकर 6 करोड़ के मुफ्त दवाएं दिलाए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी पार्टी से हैं। मेरे भाई, ये मजलिस के काम करने वालों की लिस्ट है। दूसरी तरफ क्या है? लैंड ग्रैबर। दूसरी तरफ क्या है? बोलना ही है उनके बारे में बोले तो कुल्ली करना पड़ा, मुंह में गंदगी आ जाती। छोड़ो, महाराज मेरे भाई, ये वादों की लिस्ट, बल्कि जो वादे तोड़े गए उसकी बहुत बड़ी लंबी दास्तान है। मैं तो सिर्फ आपसे इतना ही बोल रहा हूँ, बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? तो बैठ जा, तो खत्म कर दो, शुक्रिया बोल। ठीक है, ये कॉमेडी नाइट नहीं है, हाँ, ये असद नाइट भी नहीं है, मजलिस का जलसा है। यहाँ से कोई पैगाम लेकर उठना है आपको और एक अज़म और हौसला लेकर उठना है कि हम हिंदुस्तान की जमहूरियत में अपनी आवाज को उठाएंगे, हम हिंदुस्तान की जमहूरियत में अपनी मर्जी को दिखाएंगे, हम हिंदुस्तान की
तहजीब की हिफाजत करेंगे, हम हिंदुस्तान की जमहूरियत में अपने इबादतगाहों की हिफाजत करेंगे, हम हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए दलित और मुसलमानों की मदद करेंगे, हम हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए पूना को इन गुंडों से चोरों से पाक करेंगे, हम पूना की तरक्की के लिए करप्शन का खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह। ये अज़म और हौसला और फिक्र लेकर उठो आप यहाँ से, खाली यहाँ से थाली मार के एक इरादा लेकर उठो कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ से जब उठूंगा तो अपनी जमात को मजबूत करूंगा, हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत करूंगा, हिंदुस्तान के फंडामेंटल राइट्स जो मुझे दिए गए उसको हासिल करूंगा और अपनी पार्टी को कामयाब करूंगा। क्या आप ये अज़म और हौसला लेकर उठेंगे? जरा जोर से बोलो इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जुबैर शेख साहब बिस्मिल्लाह, बैठिए भी। कैंडिडेट के नाम नहीं, ये बदनाम काफी है। कोई नाम नहीं, मेरा नाम, आपका नाम, ये कैंडिडेट की लिस्ट नहीं पढ़ूंगा। आप कैंडिडेट हैं, आप कैंडिडेट हैं, ये नहीं आप हैं। आपको अपने आप को कामयाब करना है। ये क्या है, छोड़ो, आप वोट नहीं डाले तो कोई नहीं जीतता। आप कैंडिडेट यहाँ वोट डालो, वो कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। आप निकल के वोट डालेंगे, कहीं मोदी का वादा तो नहीं है, ठीक है, कहीं जुमला तो नहीं है 15 लाख का, ठीक है, ब्लैक मनी का तो मामला नहीं है ना, वेरी गुड। क्योंकि हमारे वजीर आजम 500,000 की नोट को गायब कर दिए। यूं करता हजार गए और फिर बोले हंसे। क्या है भाई, कपिल शर्मा टुनाइट था क्या? गोवा में आए तो जज्बाती हो गए, शेखों की तरह पानी पी रहे, आंख में आंसू डाल दिए। 150 लोग मर गए वजीर आजम हिंदुस्तान में। आपने 12-12 घंटे हिंदुस्तानियों को खड़ा किया 2000 रुपये के लिए, 5000 रुपये के लिए, और वो 150 हिंदुस्तानी खत्म हो गए। मेरे भाई जरा सोचो थोड़ी देर के लिए कि क्या गुजरती होगी उन गरीबों पर जो अपनी बच्चियों की शादियां नहीं कर पाए, जो अपने औलाद का इलाज नहीं कर पाए, जो अपनी जरूरियात के काम नहीं कर पाए। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने तो गरीबों के अरमानों को चिकनाचूर कर दिया। और क्यों किया? क्योंकि उनकी अना की तस्कीन के लिए कि अपनी मर्जी मैं करूंगा। मेरे प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के गरीबों के प्राइम मिनिस्टर, आप हिंदुस्तान को कैशलेस इकोनॉमी बनाना चाह रहे। अरे अभी हिंदुस्तान में टेली डेंसिटी कितनी है, हिंदुस्तान में कितने इंटरनेट कनेक्शन है, हिंदुस्तान में कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है। मेरे भाई पार्लियामेंट में मिस्टर मोदी तकरीर कर रहे थे और तकरीर करते करते उन्होंने कहा, ऐसा हाथ रखा, हाथ रख के कहा कि हमने इंडियन इकोनॉमी को जब अच्छी थी उस वक्त हमने नोटबंदी की, और मिसाल देकर कहा कि डॉक्टर ऑपरेशन कब करता है? जब इंसान सेहतमंद होता है। मैं चौंक गया, परेशान हो गया। आप अगर बीमार होते या मैं बीमार होता, जैसा मैं खांस हूं, तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूं या कोई भी जाता है, डॉक्टर बोलता है दवा लो, फिर शिफा नहीं हुई तो बोलते एंटीबायोटिक ले लो, फिर उसके बाद नहीं तो बोलते अस्पताल आइए, जरा टेस्ट करेंगे खून का, खारूरे का, उसके बाद एक्सरे जो भी होता, बोलते नहीं भाई आपको ये मर्ज है और आपकी जान बचाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता। हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या किए? सेहतमंद का ऑपरेशन कर दिया। तो मेरे पूना के रहने वालों, मेरे अजीज दोस्तों,
अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि मिस्टर मोदी को अल्लाह ने मुख्यमंत्री बनाया। अगर कोई सर्जन बनाता तो नहीं मालूम कितने जिंदों का पेट काट देते। अजीब मामला है। ये कोई सेहतमंद को ऐसा करते क्या? पूरी इकोनॉमी सत्यानाश हो गई। या मीडिया के लोग बैठे हुए हैं, मेरे जाने के बाद उनसे पूछना, इनको एडवर्टाइजमेंट भी कम हो गया, एडवर्टाइजमेंट भी नहीं मिल रहा। एक टीवी के ऊपर एक शो आता था कोई बाबा का, वो बाबा बैठते थे ऐसा, एक औरत उनकी बोलती बाबा मेरा ऐसा हो रहा, तो बाबा बोलते वहां जाके उसको दूध पिला हो जाता। नोटबंदी के बाद वो बाबा गए टीवी से, क्योंकि बाबा खुद बोल रहे आप कहां से लाओ। तो टीवी का एडवर्टाइजमेंट चला गया, पेपरों के एडवर्टाइजमेंट चले गए। मीडिया वालों प्लीज अब तो मोदी दर्शन बंद कर दो। अगर कोई चीज बिकती है ना तो मैं बिकता हूं, मेरे को बेचो, क्योंकि मेरे पास नोटिस है, मोदी के पास नोटिस नहीं है, मेरे पास है। मुझे दिखाओ, लोग खरीदेंगे अखबार, आपके अखबार को मेरे नाम से काला कर दो। लोग बोलेंगे नहीं तुम काला तो इसको कर रहे हो, हम इसके दिल को जानते, इसका दिल साफ है, यही आपकी बात करता है, लिखो आप कोई बात नहीं। बंबई में तकरीर किया, मुंबई में, तो मैंने कहा कि मुंबई में जो मुंबई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट है 34-37 हजार करोड़ का कुछ था, तो मैंने कहा उसमें मुसलमानों को एक बजट मिलना चाहिए। क्यों कहा? कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट प्लान, शेड्यूल ट्राइब सब प्लान, मैंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश है। तो अखबार में लिख दिए लिखने वालों ने, मिस्टर ओवैसी डोंट कम्युनलाइज। मैं बोला ओफो क्या अंग्रेजी है भाई टाप की। हम तो शेक्सपियर को नहीं जानते, हम लोग क्या बोलते, वली भाई शेक्सपियर की अंग्रेजी बोल रही है। मैं बोला बहुत अच्छे, मैं कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश है कि जैसा दलितों का सब प्लान है, ट्राइबल सब प्लान है, वैसा सब प्लान मुस्लिम सब प्लान भी बन सकता है। मेरे भाई ये काम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन करना चाहती है। और आखिर में अपनी बात, वो जो जिक्र आया था बी मोहसिन शेख का, यकीनन मुझे तकलीफ है कि उसको बेल मिली उन लोगों को, और बेल के ऑर्डर से बहुत तकलीफ है। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ अदलिया की, मगर बड़े बड़े विद्वानों ने, खास तौर से हैदराबाद में जो नलसर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं फैजान मुस्तफ़ा साहब ने एक आर्टिकल लिखा, बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने आर्टिकल लिखा कि बेल ऑर्डर में जो जुमला लिखा गया, क्योंकि मोहसिन शेख का मजहब इस्लाम था इसीलिए उसको मारा गया, वो जुमला नहीं बोलना चाहिए था। मगर महाराष्ट्र की हुकूमत का काम यह है कि उस बेल ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को जाइए, सुप्रीम कोर्ट को जाइए, बेल ऑर्डर कैंसिल कराइए और मोहसिन शेख के कातिलों को सजा दिलवाइए और फांसी का मुतालबा करिए। नागपुर या यरवाड़ा की जेल में उनको सड़ाइए और फांसी के फंदे पर उनको लटकाइए ताकि इंसाफ हो सके। वरना याद रखो, एक गरीब गांव से एक बच्चा निकल कर आया था पुणे को अपनी गुर्बत का खात्मा करने के लिए, अपने माँ बाप को राहत देने के लिए। उसके अरमान और ख्वाब थे, उसके ख्वाब चूकनाचूर हो गए। वो बच्चा एक गरीब खानदान का बच्चा था। जरूरी नहीं है कि उसको मुसलमान के तौर पर देखा जाए, बल्कि जरूरी यह है कि उसको इंसान के तौर पर देखा जाए। नाम बाद में आएगा मगर इंसान पहले आएगा। अगर मोहसिन शेख का नाम मोहसिन शेख के बजाय अगर कोई राम भी होता तो मैं उसके लिए आवाज उठाता। मेरे भाई, नौजवानों की जान बचाना
यह हुकूमत का काम है। और हुकूमत का काम यह है कि जो लोग मजहब का सहारा लेकर लोगों की जान लेते हैं, कानून उनको एक मिसाल बनाना चाहिए। कानून जो मजहब के नाम पर लोगों को मारते हैं, उनकी मिसाल बनाना चाहिए। कानून उनको इतनी सजा दे कि दोबारा कोई नौजवान की जान नहीं जाए। इंसान और इंसानियत के तकाज़े ये है कि माशरे में तहफ़्फ़ुज़ हो, हर एक की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हो। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जुस्तजू है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूँ। मैं मुरादाबाद में था, एक होटल में था, तो वहां पर नाश्ता कर रहा था, तो मैं क्या देखता हूँ, एक बहुत बड़े आचार्य आ गए, बहुत बड़े हिंदू समाज के आचार्य। तो जैसा मेरे करीब आए, आकर ऐसा कहा मुझे, मैं बोला हो गया काम मेरा। मैं बोला उठ गया, बुजुर्ग थे, रिस्पेक्ट देना तो हमारी फितरत में है। मैं उठ गया, मैंने कहा आप बैठिए। बोले नहीं तुम बैठो, मैं तुमको बोलने आया हूं कि तुम जो काम कर रहे हो मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत बड़ा आचार्य था, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और उन्होंने मुझसे कहा कि वो संबल के इलाके में उनका आश्रम है। उन्होंने कहा कि बेटा कभी टाइम मिले तो आ जाना। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा आपसे मिलने के लिए, क्योंकि आपने आकर मेरे ताल्लुक से सच कहा है, मैं जरूर आऊंगा, आपके मिलने के लिए आऊंगा। तो उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया और कहा कि कभी भी आना, मेरे दरवाजे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए हमेशा खुले। मेरे अपने दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बहुत ज्यादा लंबी तकरीर कर गया, माफी चाहता हूँ, आपको बोर भी कर गया, मगर मैं क्या करूँ मेरे भाई, इंसान हूँ। अगर मैं अपनों के सामने अपने दिल की तकलीफ का इजहार नहीं करूँगा तो क्या करूँगा। यकीनन अल्लाह की बारगाह में तो गिड़गिड़ा कर भीख मांगता हूँ कि अल्लाह मेरे गुनाहों को भी माफ़ करे। अल्लाह से बार बार पनाह मांगता हूँ कि परवरदिगार खातिमा ईमान पर हो, कलमा ज़बान पर हो और दीदार मुस्तफ़ा आँखों में हो, तभी जिस्म से रूह निकल जाए। मेरे भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मुझे मौत से डर नहीं है। डर इस बात का है कि जब खबर में जाऊँगा मैं अपने गुनाहों की क्या बताऊँगा, मगर मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन है कि जो अरहमर राहिमीन है, जो या लतीफ़ है, जो मुझे माफ़ करेगा, आपको माफ़ करेगा। उठो मेरे नौजवानों, इस जमात को मजबूत करो। नहीं मालूम मेरी जिंदगी का कि शमा कब गुल हो जाए, नहीं मालूम ये जिंदगी कब तक वफा करे, मगर जब तक जिंदा रहूंगा इंशाअल्लाह अपनी ज़बान को बंद नहीं करूंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मौत ही मेरी ज़बान को बंद कर सकती है। कोई इंसान, कोई जमात, कोई ताकत मेरी ज़बान को नहीं बंद कर सकती। हाँ, अगर मैं अपनी ज़बान से गैर कानूनी बात करता हूँ तो केस बुक करो, मुझे अरेस्ट करो, मगर मुझे ज़लील और रुस्वा मत करो। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं उनका जानशीन हूँ जिन्होंने रेशमी रुमाल की तहरीक शुरू की थी। मैं उनका जानशीन हूँ जो अल्लामा फजल खैराबादी ने काला पानी की सजा काटी, जिन्होंने काला पानी में अपनी जिंदगी गंवा दी मगर अंग्रेजों को माफीनामा लिखकर नहीं दिया। मैं उन लोगों का जानशीन नहीं हूँ जो अंग्रेजों से भीख मांगे थे जिंदगी के लिए। मैं उन लोगों का जानशीन हूँ जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। मैं उन लोगों का जानशीन हूँ जिनकी लाशें दिल्ली के जामा मस्जिद से मौजूदा पाकिस्तान के लाहौर तक पेड़ों पर लटक रही थी। मैं उन लोगों का जानशीन हूँ जिनको उनकी माँ ने कहा था जौहर बरादरान। मैं उनका जानशीन हूँ, मैं उनका मानने वाला हूँ, मैं उनका पैरोकार हूँ। याद रखो, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों, तुम मुझे हिकारत की नजर से नहीं देख सकते, तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकते। मैं इसको कबूल करने को तैयार नहीं हूँ। मैं करूँगा अपने हक के लिए। तुमको मैं पसंद नहीं हूँ,
ठीक है, या तो मेरी जान ले लो या फिर मेरी आवाज को सुनो। अगर उसमें सच्चाई है तो उस पर अमल करो और हिंदुस्तान के मजलूम आवाम को उनका हक दो। यही मेरी जिंदगी का मकसद है। आइए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दीजिए। पूना के अमन के लिए मजलिस का साथ दीजिए। पूना के हिंदू मुस्लिम भाईचारगी में इजाफे के लिए मजलिस का साथ दीजिए। पूना में गरीबों के तरक्की के लिए मजलिस का साथ दीजिए। शुक्रिया। खुदा